नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल RSJ एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। साथियों, आज बेसिक कंप्यूटर कोर्स की 9वीं क्लास है, जिसमें हम पूर्व में MS ऑफिस पढ़ते हुए आए हैं। आज उसी का 9वां क्लास है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इसके पहले तक हम पढ़े हैं इसका बेसिक डिटेल और होम पेज के बारे में, पूरा होम टैब के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब को। तो साथियों, ये होम टैब है और इसके जस्ट बाजू में ये देखिए इंसर्ट टैब है। होम टैब पर इतने सारे ऑप्शन आए थे, इन सब का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब हम चलेंगे इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इंसर्ट टैब का ये हम फिगर निकाल के रखे हैं, ये इंसर्ट टैब है। इसको कुल 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप पेज का है, दूसरा ग्रुप टेबल का है, तीसरा ग्रुप इल्यूस्ट्रेशन का है और चौथा ग्रुप लिंक का है। पांचवा ग्रुप हेडर फुटर का है, छठवां ग्रुप टेक्स्ट का है और सातवां ग्रुप सिंबल्स का है। तो इन 7 ग्रुपों को हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो इसकी बेसिक जानकारी हम बता देते हैं कि इस टाइप के अंतर्गत क्या क्या काम किया जाता है। तो इस टाइप के अंदर जो कमांड्स आते हैं उनके माध्यम से हम डॉक्यूमेंट में पिक्चर, टेबल, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स, डेट एंड टाइम, सिंबल, इक्वेशन आदि हम यहाँ से इंसर्ट करा करके उपयोग कर सकते हैं। अब हम इनमें चलते हैं पहले ग्रुप की ओर, जो कहलाता है पेज ग्रुप। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका ये पेज ग्रुप है। इसमें 3 कमांड्स हैं। तो हम इन तीनों कमांड्स के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं। ये देखिए, हम ये पेज ग्रुप को अलग निकाल के दिखा रहे हैं। इसमें 3 कमांड हैं। एक कवर पेज का कमांड है, एक ब्लैंक पेज का कमांड है और एक पेज ब्रेक का कमांड है। तो कवर पेज क्या करता है? डॉक्यूमेंट फाइल में जैसे कोई भी आप किताब लेते हैं तो सबसे ऊपर कवर लगा रहता है, जो बहुत ही डिजाइनिंग तरीके से उसको बनाया गया होता है, जिसके कारण वह सुंदर दिखता है। तो वो जो कवर पेज होता है, हम इस ऑप्शन से बनाते हैं। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारी डिजाइन्स खुल जाएंगी कवर को। जो भी डिजाइन आपको पसंद हो उसको आप क्लिक करके और अपने पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम इस कवर पेज को खोल के भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये कवर पेज का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आप देखिए, यहाँ पे खुल रहे हैं कवर पेज। बहुत सारी इसमें डिजाइनें खुलेंगी। ये देखिए, ये डिजाइन है सब कवर की। आप जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगेगा उसको आप इंसर्ट कर लेंगे और फिर एडिट करके अपना डाटा उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा कवर पेज का। अब हम चलते हैं अगले कमांड की ओर। अगला कमांड है अपना ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज क्या करता है? जैसे हम पेज में लिख रहे हैं, जैसे हम पेज लिख रहे हैं और वहाँ कुछ मैटर लिखने के बाद पेज हमारा समाप्त हो गया, तो हमको एक ब्लैंक पेज की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो उसी के नीचे एक पेज और ऐड हो जाएगा। जैसे ही वो समाप्त होगा, फिर हम क्लिक कर देंगे, अगला पेज ऐड हो जाएगा। वैसे तो MS ऑफिस के वर्ड में ऐसी सुविधा होती है कि लिखते लिखते जैसे ही आपका पेज समाप्त होगा, ऑटोमेटिक अगला पेज आके जुड़ जाएगा उससे। आपको अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी यदि आपको आवश्यकता पड़ती है कि एक ब्लैंक पेज हम स्वयं से ऐड कर लें, तो इस माध्यम से आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए ये पाथ है, कहाँ कहाँ जाना है हमको। हमको जाना है MS ऑफिस, पहले खोलेंगे। ऑफिस से वर्ड को खोलेंगे। वर्ड खोलने के बाद हम इसके इंसर्ट टैब पर जाएंगे और पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। ये पेज ब्रेक नहीं है, ब्लैंक पेज है।
ये है आपका ब्लैंक पेज, ये, और ये जो है ये है आपका पेज ब्रेक। तो अब हम पेज ब्रेक के बारे में पढ़ते हैं। पेज ब्रेक क्या होता है? ये कर्सर, ये देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, जहाँ यहाँ क्लिक कर देंगे यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, जहाँ क्लिक करेंगे वहीं पे ब्लिंक करता है, ये कहलाता है कर्सर। तो ये कर्सर जहाँ पे रहेगा तो वहीं से ये पेज को ब्रेक कर देता है और नया पेज वहां से स्टार्ट हो जाता है। यह कार्य पेज ब्रेक के द्वारा हम करते हैं। तो जहां से हमको पेज ब्रेक करना होगा वहीं पे कर्सर रखेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे तो एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा, यहीं से पेज डिवाइड हो जाएगा, जैसा कि हम करके देखते हैं। जैसे यहाँ से हम पेज ब्रेक लगा रहे हैं, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पर जाने के बाद पेज ब्रेक कर दिए, ये देखिए यहाँ से हम दूसरे पेज पे चले गए, वो पेज उतना छूट गया। अब हम इसको कंट्रोल जेड से फिर अपने अवस्था में जाते हैं। अब ब्लैंक पेज जैसे हुआ तो हम यहाँ पे जाएंगे, होम पे, इंसर्ट पे जाएंगे और ब्लैंक पेज कर देंगे, तो ये देखिए नीचे ब्लैंक पेज आ गया इस तरह से। कंट्रोल जेड कर देते हैं, फिर से हट गया। तो इस तरह से आप तीनों को समझ गए होंगे, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर पेज का उपयोग अपने जो डॉक्यूमेंट बनाए रहते हैं, जो फाइल बनाए रहते हैं, उसमें कवरिंग के लिए हम कवर पेज का उपयोग करते हैं। ब्लैंक पेज क्या करता है? इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में खाली पेज इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है। और अगला होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक यानी कि जहाँ पे कर्सर होता है वहीं से अपना पेज ब्रेक करके नए पेज में भेज देता है। अब हम चलते हैं टेबल ग्रुप में। टेबल ग्रुप एमएस वर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है। इसके द्वारा हम अपने वर्ड पेज में टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हम कोई लेटर लिख रहे हैं, अब उसके नीचे हमको टेबल बनाना हुआ तो हम इसी के माध्यम से बनाते हैं। यह एमएस वर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। तो हम चलते हैं इस टेबल ग्रुप को देखने। ये देखिए हम इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद ये देखिए ये टेबल ग्रुप अकेला, इसमें सिंगल कमांड है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं और उस हर ऑप्शन के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो हम इसको थोड़ा साइड करके यहीं पे प्रैक्टिकल भी करके दिखाते जाएंगे आपको। तो हमको टेबल इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे, फिर टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे हमको ये तो पता होगा कि हमको कितना रो चाहिए और कितना कॉलम चाहिए। रो ऐसे ऐसे वाली पट्टी रो है और सीधा सीधा वाला कॉलम है। जैसे मान लीजिए हमको साइड में चाहिए 3 रो, हम यहाँ से 3 पे ले जाएंगे, 4 चाहिए तो 4 पे ले जाएंगे। ये देखिए नीचे प्रीव्यू में ये बनता जा रहा है। 5 लेना है तो 5 पे ले जाएंगे, कितना लेना हो वहां तक ले जाएंगे। हम जैसे 3 रो पे ले जा रहे हैं, ये 3 हो गया। फिर नीचे भी हमको जैसे चाहिए 3 तो यहाँ पे 3 आ गया। 4 चाहिए तो 4 ले लेंगे, जितना आवश्यकता हो उतना हम ले लेंगे। और फिर जैसे इतना आवश्यकता है हमको, हम यहीं पे क्लिक मार देंगे, लेफ्ट क्लिक मार देंगे, ये देखिए ये टेबल आ गया अपने पास। तो अब हम इसमें कोई भी डाटा लिख सकते हैं। अब टेबल में जैसे लिखना हुआ क्रमांक, तो हम यहाँ पे क्रमांक लिख देंगे या सीरियल नंबर लिख देते हैं, इंग्लिश मोड में है सीरियल नंबर। फिर नेम लिख दिए, फिर फादर्स नेम लिख दिए। अब आपको चाहिए कि ये टेबल हमारा सीरियल नंबर इतना चौड़ा, बहुत ज़्यादा चौड़ा है, इसको पतला करना है, तो आप यहाँ पे जाएंगे। जब इसमें खड़ा खड़ा बराबर और एरो का निशान दोनों साइड बन जाएगा, तब माउस का लेफ्ट क्लिक दबाएंगे, फिर इसको दाएं बाएं कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। ये देखिए, तो हम इसको किनारे कर देंगे। अब पिता का नाम देखिए बहुत चौड़ा हो गया है, इसको भी कम करना है, तो यहाँ पे हम इसके लाइन पे हम कर्सर को ले जाएंगे, जैसे ही बराबर और दोनों तरफ तीर आ जाएगा, माउस का लेफ्ट क्लिक दबाएंगे और पतला कर देंगे। इस तरह से ये भी पतला हो गया। अब इसको भी पतला करने के लिए ये फिगर हटाना पड़ेगा, थोड़ा इसको दाएं कर लेते हैं, बाएं कर लेते हैं। अब इसको भी पतला करना है तो यहाँ पे जाएंगे,
ये देखिए खिसका के हम पतला कर दिए, फिर से इसको हम साइड में रख देते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए टेबल तो बन गया है, हेडिंग भी डला गई है, लेकिन हेडिंग सुंदर नहीं दिख रहा है। यदि ये अक्षर सेंटर में लिखे गए होते, इस इन सेल के सेंटर में रखते तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो हम इन सब को सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए सेलेक्ट कब करना है, यहाँ किनारे क्लिक करेंगे, जब ब्लैक एरो आ जाएगा तो माउस का लेफ्ट क्लिक दबाएंगे और दबाए दबाए माउस को दाहिनी ओर बढ़ा देंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। यदि नीचे बढ़ाएंगे तो नीचे के भी सेलेक्ट होंगे, ऊपर बढ़ाएंगे तो ऊपर की ओर सेलेक्ट होगा। जैसे आपको बढ़ाना होगा बढ़ा लीजिएगा। इस तरह से इसको सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाएंगे और सेंटर अलाइनमेंट ये देखिए है, यहाँ पे सेंटर कर देंगे। देखिए सब सेंटर में हो गए हैं। अब आप लिखेंगे तो ये सुंदर भी दिखेगा। अब पहला ऑप्शन तो टेबल का आप सीख गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे में, क्या ऑप्शन है, इंसर्ट टेबल। तो इसमें देखिए लास्ट 10 10 ठो खाने की एक लाइन है, फिर नीचे भी 10 खाने हैं। ठीक, इस तरह से 10-10 खाने की। अब मान लीजिए हमको चाहिए, इधर तो मान लीजिए 10 तक चल जाएगा, लेकिन नीचे चाहिए 100, तो फिर कहाँ से लेके आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे वाले ऑप्शन का उपयोग करेंगे। ये जो है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, यानी आपको कॉलम कितने चाहिए और रो कितनी चाहिए। तो मान लीजिए कॉलम हमको 5 चाहिए और रो हमको चाहिए 100 रो चाहिए, हम यहाँ पे 100 लिख देंगे। तो ये बगल में 5 और नीचे 100 की लाइन बना देगा वो। देखिए, ये देखिए, ये पूरा 100 का लाइन बना दिया। अब इसको हटाने के लिए हम कंट्रोल जेड पे क्लिक कर देंगे। तो जब हमको 10 कॉलम तक का बनाना हुआ तो हम यहीं बाहर से क्लिक करके हम बना लेंगे, लेकिन 10 से ज़्यादा बनाना हुआ तो फिर हम इंसर्ट टेबल पर जाएंगे। ड्रॉ टेबल क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए हम सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, ये कॉलम बना लिए हैं, लेकिन ये हमको करना है कि नाम के बीच में एक कॉलम बन जाए और फादर नेम के बीच में भी एक कॉलम बन जाए। तो हम ड्रॉ टेबल का उपयोग करेंगे। जैसे देखिए ड्रॉ टेबल, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक पेंसिल जैसी आकृति हमारी माउस में बन जाएगी। अब हम इसको, जैसे यहाँ पे एक लाइन खींचना है तो माउस का लेफ्ट क्लिक दबाएंगे और नीचे की ओर खींच देंगे। ये देखिए खींच गया। यहाँ भी बनाना है, यहाँ भी बना देंगे इस तरह से। ये देखिए, अब यहीं से मान लीजिए एक कॉलम और बढ़ाना है तो आप ऐसे फुल बढ़ा सकते हैं। यदि मान लीजिए 2 ही लाइन में ऐसे खींचना है, एक ही लाइन के बीच, तो ये ऐसे आ गया। यहाँ भी मान लीजिए यहाँ पे 2 लाइन के बीच खींचना है तो ये 2 लाइन के बीच खींच देंगे। तो इससे हम आवश्यकता अनुसार, जैसी आवश्यकता हो, ड्रा टेबल से हम टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले ऑप्शन की ओर। ये है एक्सेल स्प्रेडशीट। इसका विस्तृत नॉलेज हम एमएस एक्सेल में देंगे। एक्सेल पढ़ाने के बाद इसको बता देंगे। वैसे सिंपल में आप समझ लीजिए कि एमएस एक्सेल क्या होता है। कैलकुलेशन के लिए ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। यदि उस सीट को इसमें वर्ड में इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं। तो ये देखिए आपकी एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ पे आ गई है। तो आप एक्सेल में ना जाके यहीं से एक्सेल का काम कर सकते हैं। इसको हम हटा देते हैं, ये हट गया है। अब देखते हैं अगले ऑप्शन की ओर। ये देखिए क्विक टेबल। क्विक टेबल यानी कि डिजाइनर टेबल आपको चाहिए तो यहाँ से आप इंसर्ट करा सकते हैं। ये देखिए डिजाइन, जो जिस डिजाइन की टेबल की आपको आवश्यकता हो यहाँ से डिजाइनर टेबल आप ले सकते हैं। जैसे हमको यही इंसर्ट कराना हुआ, ये देखिए क्लिक कर दिए, यहाँ पे ये आ गया इस तरह से टेबल। तो आप इस तरह से डिजाइनर टेबल आप इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। अब देखते हैं अगला कौन सा ऑप्शन है।
अब तो लगभग सभी ऑप्शन आप देख चुके हैं टेबल के, और ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये लेटर में भी काम आता है, वैसे भी कोई सीट बनाना हुआ तो फिर भी काम आता है। तो उम्मीद है आपको ये टेबल के बारे में जानकारी हो चुकी होगी। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। इसमें एक कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है। तो ये टेक्स्ट को हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किए, इंसर्ट पे गए, और ये देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है। तो हम यहाँ पे क्लिक मारेंगे। क्लिक मारने के बाद ये नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो मांग रहा है। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे 2 कॉलम में कर दिए और रो एक ही है। ये देखिए 2 कॉलम में ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से टेक्स्ट को हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसको एक बार फिर से प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे ये टेबल है, टेक्स्ट है, अब हमको इसको कन्वर्ट करना है टेबल के अंदर। तो हम कन्वर्ट टू टेबल। अब कहाँ से इसको टेबल में डिवाइड करना है, उसके लिए हम मान लेते हैं स्पेस से ले लेते हैं। स्पेस से ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 4। तो ये देखिए ये 4 टेबल में कन्वर्ट हो गया। और क्या ऑप्शन है इसमें देख लेते हैं। कन्वर्ट टू टेबल, पैराग्राफ है, कॉमा है, टैब है, अदर है। हम पहले कॉमा, इनमें कॉमा करके फिर देखते हैं। एक कॉमा यहाँ लगा दिए और एक कॉमा यहाँ लगा दिए। अब हम इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो इंसर्ट में जाएंगे, फिर टेबल पे जाएंगे। टेबल पे जाने के बाद कन्वर्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे। फिर मान लीजिए हम यहाँ कॉमा पे ले लेते हैं। कॉमा पे लेने के बाद फिर हम ओके कर देते हैं। तो ये कॉमा से 3 अलग अलग कॉलम में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से ये भी एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है इसका। ये भी, इसकी भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। फिर मान लीजिए हम टेक्स्ट लिखे हैं, टेबल बनाना भूल गए हैं, तो हम इस तरह से टेबल एक बार एक क्लिक में हम टेबल में उस डाटा को रख सकते हैं। तो आज 2 ग्रुप समाप्त हो गए। कल हम इलस्ट्रेशन ग्रुप और लिंक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसके अगले दिन हेडर, फुटर और टेक्स्ट पे जाएंगे और सिंबल को भी ले लेंगे। लगभग 2 क्लास में हम ये इंसर्ट टैब खत्म कर देंगे। फिर आएगा अपना पेज लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। इसके बाद एमएस ऑफिस समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगले दिन चलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन जो है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल को बहुत डीप से हम पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से एकदम डीप लेवल तक हम इसका क्लास लेंगे एमएस एक्सेल का। तो साथियों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।